अगर 4 दिन तक ईगल आसमान में ना उड़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि आसमान कबूतरों का हो गया। यही कहानी है सीएसके की, जिसने जब गुजरात टाइटंस को हराया तो ये बताया कि हम इतिहास का हिस्सा नहीं है, हम वर्तमान है और जो रिप्लेसमेंट हमने किया है वो भविष्य बन सकता है। हालांकि ये सवाल उठेगा ही क्या बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, लेकिन चलो ठीक है, आए तो उम्मीद लेकर आए और जाते जाते भी उम्मीद दे गए। सीएसके ने आखिरी मैच में गुजरात टाइटंस को 83 रनों से हराया और ये बहुत 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 बड़ी जीत है, क्योंकि 83 रन मायने रखते हैं। गुजरात टाइटंस आज तक इतिहास में खाली 2 बार ऐसा हुआ है कि इतनी बुरी तरह से हारी है, 50+ से हारी, और उसमें दोनों बार वो सीएसके के सामने हारे। कैप्टन धोनी रिटायरमेंट को लेकर भी कह दिया कि भाई साहब कोई रिटायर नहीं हो रहा, मैं अभी रांची जाऊंगा, घूमूंगा, गाड़ी चलाऊंगा, मौज करूंगा, फिर सोचूंगा। और सोचने वाली बात जो है वो दूसरी है, क्योंकि आखिरी के 4 दिनों में आईपीएल की स्क्रिप्ट जबरदस्त बदल गई है। मतलब वक्त, जज्बात, हालात सब पलट गए। 4 टीमें जो क्वालिफाई नहीं कर पाई, उन्होंने 3 ऐसी टीमों को हरा दिया जो टेबल टॉपर थी। लखनऊ ने गुजरात को हरा दिया, सनराइजर्स ने आरसीबी को हरा दिया, पंजाब को दिल्ली ने हरा दिया और अब सीएसके ने गुजरात को हरा दिया। अब बड़ा आसान हो गया, मतलब वो जो प्लेऑफ बड़ा टफ सा दिख रहा था कि टॉप 2 कौन होगा, बड़ा आसान सा दिख रहा था, अब टफ हो गया है। क्योंकि अब वही बुद्धि जो सीएसके ने लगाई आयुष म्हात्रे को, ब्रेविस को और उर्विल पटेल को लाकर, और देखिए लॉन्डो ने क्या किया। आयुष म्हात्रे ने 7 मैच में 240 ठोक दिए, स्ट्राइक रेट जो था वो 190 के आसपास था। ब्रेविस ने 6 मैच में 225 ठोके, 180 का स्ट्राइक रेट था। और सेम कहानी उर्विल पटेल की है, उन्होंने भी तबाही मचाई और उसका असर ये था कि सीएसके फिलहाल मजे में आ गई है और कह रही है कि भाई साहब अगले साल हम बताएंगे, हमारा कॉन्वे भी हिट हो गया है, हमारा ऋतुराज भी आएगा और जब ये सारे मिलेंगे तो हम तबाही मचा देंगे। हालांकि तबाही आईपीएल में मच गई है, क्योंकि सिनेरियोस पूरे गड़बड़ हो गए। पंजाब एमआई में जो जीतेगा क्वालिफाई कर जाएगा, फिर एलएसजी आरसीबी का मैच होगा, उसमें देखा जाए कौन क्वालिफाई करता है। अगर एलएसजी जीती तो फिर गुजरात का मामला क्लियर हो जाएगा। अगर आरसीबी जीती तो आरसीबी स्ट्रेट क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन गुजरात को आज दिल टूटा होगा, क्योंकि सिर्फ 2 बार, जैसा मैंने कहा, गुजरात टाइटंस आज तक हिस्ट्री में खाली 2 बार ऐसा हुआ है कि वो इतनी बुरी तरह से हारे। लास्ट टाइम 63 रन से हारे थे, अगेन इट वाज सीएसके, और आज फिर वो 83 रनों से हारे हैं और ये भी सीएसके, और ये उनको परेशान कर रहा है। हराने वाले ब्रेविस साहब थे 23 गेंद 57 रन, कॉन्वे 35 गेंद 52 रन, उर्विल पटेल 19 गेंद 37 रन, आयुष म्हात्रे 17 गेंद 34 रन। और ये स्ट्राइक रेट बता रहे हैं कि ये लड़के जो है ये कड़क लड़के हैं, और अगर इतने कड़क लड़के आपके पास है तो फिर आप मैच का रुख पलट सकते हैं, आगे इतिहास बना सकते हैं, और ये इतिहास सीएसके बना सकती है। सीएसके फिलहाल एक स्ट्रांग टीम लग रही है। बैटिंग परफॉर्मेंस वाज टॉप नॉच, और ये तब था जब यहाँ पर गेंदबाजी भी 1-2 गेंदबाजों ने अच्छी की थी। अगर आप देखो, जीटी से प्रसिद्ध कृष्णा बहुत इकोनॉमिकल थे, 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट। उसके बाद 16 ओवर जो बचे उसमें 208 रन ठोक दिए गए, एंड दैट डिफाइंस कितनी पिटाई की गई। गुजरात टाइटंस के बाकी गेंदबाज जो है वो बड़े पिटाए हो गए, जैसे सिराज बहुत पिटते हैं, राशिद खान गेंदबाजी करना भूल गए हैं, अरशद खान वो बहुत पिटाई उनकी हुई है, कॉटजी वाज गुड, लेकिन ओवरऑल ये महंगी गेंदबाजी यूनिट जो है फिलहाल नजर आ रही है और इसी वजह से इनकी पिटाई हो रही है। और 2 मैच में ऐसा हुआ है, एलएसजी ने 235 ठोका था, सीएसके ने 230 ठोका था, और ये उनके लिए एक खराब सीजन था दोनों के लिए। और उसके बावजूद इतनी बुरी उनकी हार जो है वो बता रही है कि मामला जो है उनका गड़बड़ है। हालांकि सीएसके इस साल बहुत दुखी होगी। सीएसके दुखी इसलिए क्योंकि उनका ये वर्स्ट ईयर था। वो आरसीबी 17 साल बाद हारे, डीसी से हारे 15 साल बाद, एसआरएच से हारे पहली बार चिपॉक में, 10 नंबर पर पहली बार वो फिनिश कर रहे हैं। तो उनका साल जो था उनके करियर का सबसे खराब साल था, लेकिन वो खुश इस बात से होंगे कि एंड मैच में उन्होंने टेबल टॉपर को हराया, उस टीम को हराया जो नंबर 1 थी। इससे पहले भी उन्होंने उस टीम को हराया था जो नंबर 1 थी 20 सीजन में। तो ये कहानी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है और नए लड़कों को लेकर जा रहे हैं, जो सबसे अच्छी बात है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि नए लड़के उनके पास अच्छे आ गए, जैसे आयुष म्हात्रे कमाल का लड़का मिला यार, 240 का रन बनाना, 34 का एवरेज, 190 स्ट्राइक रेट, आई मीन दैट्स वेरी गुड। 17 साल का ये लड़का है, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले सालों में ये रिपे कर देगा और जबरदस्त खेल कर इनको मैचेस जिता सकता है। आयुष शानदार है। उर्विल पटेल की भी यही कहानी है, 168 रन बनाना यार, लड़का तगड़ा है और फ्यूचर के लिए इनका एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। फिलहाल सीएसके अच्छा हो गया है, ऋतुराज गायकवाड़, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, ब्रेविस,
ये इनकी शानदार बैटिंग यूनिट है जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में इन्हें मजबूत करेगी। और इनकी गेंदबाजी यूनिट भी अच्छी है क्योंकि गुजरात के पास भी अच्छे बल्लेबाज, साई सुदर्शन वाज गुड, शुभमन गिल अच्छे प्लेयर थे, नहीं चले आज। जॉस बटलर उनके चले जाएंगे, आज चले भी नहीं, चले भी जाएंगे। रदरफोर्ड आप कह सकते हो चल गए चांद तक, नहीं तो शाम तक। शाहरुख खान वन डे शो था, राहुल टेवटिया, और नतीजा ये रहा कि ये टीम जो है धीरे धीरे कमजोर हो गई है। हालांकि गेंदबाजी में भी देखोगे तो सीएसके मस्ट बी अ हैप्पी टीम बिकॉज अंशुल कंबोज उन्हें मिले हैं जो अच्छे उनके प्लेयर हैं, नूर अहमद मिले हैं वो अच्छे प्लेयर हैं, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अंशुल कंबोज, नूर अहमद, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। पथराना पहले से उनके पास थे, खलील अहमद उनके पास ठीक है, जड्डू उनके पास है। सो ओवरऑल दे हैव अ डिसेंट टीम नाउ, और अगर ये टीम के साथ वो कंटिन्यू करते हैं तो आने वाले टाइम में वो जबरदस्त टीम बन जाएंगे। ब्रेविस कमाल खिलाड़ी मिला यार उन्हें, मुंबई ने छोड़ दिया था, आईपीएल में सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह से लड़के ने खेला वो बताया कि वो लॉन्ग रेस तक घोड़ा है, और ये उनके लिए भी बड़ा जबरदस्त है। एक मैच आरसीबी वाला अगर वो रिव्यू लेता तो वो भी कहानी पलट जाती, बट अगेन जिस मैच में इस लड़के को मौका मिला है उस मैच में इस लड़के ने तबाही मचाई है। आप याद करो जीटी वाला मैच, 19 बॉल में 50 रन ठोक दिया था। सो ब्रेविस इस साल अच्छे रहे, पहला मैच खेला 25 से 42, फिर 26 से 32, 25 पे 52, 25 से 42, 23 से 57। आई थिंक सीएसके में जो लैक कर रहा था, जो चीज गैप थी कि यार उनके पास कोई नए लड़के नहीं थे जो स्पेशल इनिंग खेल सके, वो फिलहाल इनको मिल गए हैं। और अगर ये इस तरह खेलेंगे तो आने वाले टाइम में सीएसके मस्ट बी हैप्पी टीम। वही कुल मिला कहानी जो मैंने शुरुआत की थी यार कि अगर चील जो है वो आसमान में नहीं घूम रही तो उसका मतलब ये नहीं कबूतरों का इलाका हो गया। धोनी पे डिपेंडेंट होना ही खराब था। 7 नंबर 8 नंबर पर अगर खेलने वाले धोनी आपको मैच जिताएंगे ये आप सोचकर खेल रहे हो तो फिर आपकी टीम वैसे ही खत्म है। बट एंड होते होते सीएसके ने कवर कर लिया है। आई थिंक अगला साल उनका जबरदस्त हो सकता है, अगले साल वो बेहतर कर सकते हैं, बट अगले साल में भी बहुत टाइम है। सो लेट्स सी अगले साल तक धोनी रहते हैं, जाते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। बट ठीक है, अंत भला तो सब भला। टीम चाह ही जाती है, क्वालिफाई चाह ही करती है। सीएसके क्वालिफाई कर नहीं पाई, बहुत गंदा साल था। फर्स्ट हाफ वाज लाइक कितना बुरा हो सकता है, बट एंड होते होते ठीक है, उन्होंने अपने बॉक्सेस फिल कर लिए। अब अगले साल शायद एक नए सिरे से वो नई शुरुआत कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू सीएसके फैंस एंड ऑल द बेस्ट टू आरसीबी एंड ऑल्सो मुंबई इंडियंस। कल इंपॉर्टेंट मैच है पंजाब किंग्स के साथ। पंजाब आपको भी ऑल द बेस्ट।